देखो पिछले क्लास में आइसोमेरिज्म का डिफाइन भी किए थे और उसका डेफिनेशन भी बताए थे और उसको कितने टाइप्स में बांटा गया था वो भी बताए थे। तो थोड़ा थोड़ा याद होगा तो पता होगा आइसोमेरिज्म को क्लासिफिकेशन कितने पार्ट में किए थे, 2 भाग में। थोड़ा एक बार आइसोमर्स आइसोमर्स को कितने भाग में बांटे थे, 2 भाग में। होली का असर हुआ होगा तो थोड़ा भूल गया होगा, इसलिए थोड़ा एक बार क्या कर रहे हैं हम, रिवाइज कर दे रहे हैं ताकि फिर से तुम लोग क्या हो जाए, ताज़ा हो जाओ। तो चलो आइसोमर्स को कितने भाग में बांटा गया था, 2 भागों में, ठीक है। जिसमें से पहला कौन था, बोलो जल्दी बच्चों से, स्ट्रक्चर आइसोमर्स, और दूसरा का नाम क्या था, स्टीरियो आइसोमर्स। आइसोमर्स को 2 भाग में हम लोग पढ़े थे, जिसमें से पहला था कौन सा आइसोमर्स, स्ट्रक्चर आइसोमर्स, और दूसरा का नाम क्या था, स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चर आइसोमर्स को कितने टाइप्स में बांटे थे, पहला का नाम क्या था, चेन आइसोमर्स, दूसरा का नाम पोजीशन आइसोमर्स, तीसरा का नाम फंक्शनल आइसोमर्स, चौथा का नाम रिंग चेन आइसोमर्स। उसके बाद क्या पढ़ाए थे, मेटामर्स, उसके बाद क्या पढ़ाए थे, टोटोमर्स। उसके बाद कौन था, आइसोटोपिक आइसोमर्स। तो हम लोग स्ट्रक्चर आइसोमर्स में कितने टाइप्स में पढ़े थे हम लोग, 7 टाइप से। अच्छा बताओ स्टीरियो आइसोमर्स को कितने भाग में बांटे थे, 2 भाग में। पहला का नाम बताओ, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, पहला क्या था, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, और दूसरा का नाम क्या था, कन्फिगरेशनल आइसोमर्स। कितने टाइप से, 2 टाइप से। पहला का नाम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और दूसरा क्या था, ऑप्टिकल आइसोमर्स। सही बताए थे ना। इतना ही हम आइसोमर्स को क्लासीफाई किए थे। आइसोमर्स को 2 भाग में पढ़े थे, पहला का नाम स्ट्रक्चर, दूसरा का नाम स्टीरियो। स्ट्रक्चर में कितने टाइप से, 7। पहला का नाम चेन, दूसरा का, उसके बाद फंक्शन, उसके बाद कोई दिक्कत। अच्छा उसमें स्टीरियो आइसोमर्स में कितने तरह से, 2 टाइप से। पहला का नाम, दूसरा का नाम कन्फिगरेशनल, कितने प्रकार के, पहला का नाम, दूसरा का, इतना पढ़ा दिए थे। कोई दिक्कत, जिसका प्रॉब्लम हुआ मतलब जो नहीं पढ़ा होगा तो इसका वीडियो 1 देख लेना, सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। वीडियो 1 में क्या मिलेगा तुमको, हर चीज़ मिल जाएगा इस चीज़ का। तो इसमें ये भी डिफाइन किए थे हम लोग, चेन आइसोमर्स किसको कहते हैं, पोजीशन आइसोमर्स किसको बोलते हैं, और फंक्शनल आइसोमर्स किसको बोलते हैं। ये तीनों पढ़ चुके थे। कौन कौन, पहला का नाम चेन, दूसरा का, उसके बाद फंक्शनल, ये बता चुके थे ना। इस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस तरह से प्रॉब्लम बनाएंगे, फंक्शन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग, रिंग, उसके बाद मेटा, उसके बाद टोटोमर्स, उसके बाद आइसोटोपिक्स मर्स। सारा ही कॉपी पे लिखा हुआ है कि नहीं। चलो हम इसको देखते हैं, बस एक बार रिवाइज करा दिए, क्योंकि होली में तुम लोग सब क्या करिए, भूल गई ना, करिया लग रही है, रंग ज़्यादा खेली क्या, समझ में आया, तू होगी करिया रे, कौन रंग से खेली, सब करिया लग रहा आज। हमारा बारे में बोला, आप भी लग रहे हैं, तहमूद लग रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं। चलो ये पिछले क्लास का टॉपिक था जो हम इस सब पढ़ा चुके हैं, ठीक है। पीछे वाला क्या हो रहा है, बाल कटा के आया है। देखो सबसे फर्स्ट में हम लोग बात किए थे कौन सा आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स। दूसरा क्या पढ़ाए थे बोलो तो, पोजीशन आइसोमर्स। उसके बाद क्या पढ़ाए थे, फंक्शनल आइसोमर्स, है ना। ये तीनों के बारे में डिफाइन किए थे, इसके बारे में बताए थे। चेन आइसोमर्स किसको बोलते हैं, जैसे एग्जांपल दिए थे, जैसे ये देखो सी, अब बहुत आराम से लिख रहे हैं, जैसे CH3 है, CH2 है, और यहाँ पे CH3 है ना। यहाँ पे देखो CH3 CH 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 1 5, है कि नहीं। अच्छा अब इन दोनों के बारे में बताना है कौन सा आइसोमर्स होगा। तो देखो तो सबसे पहले
इसमें मेन पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं? देखो पेरेंट चेन किसको बोलते हैं? लंबा चेन को, जैसे 1 2 3 4 5, ये पूरे चेन में कार्बन की संख्या कितना है? और नीचे वाला चेन सेलेक्ट करो, यहाँ से यहाँ तक चेन है कि नहीं, कितना कार्बन का चेन है? ऊपर में कितना कार्बन का चेन है? बता, दोनों में चेन डिफरेंट है कि सेम है? जब मेन पेरेंट चेन डिफरेंट हो जाए तो उसको प्यार से क्या पुकारते हैं? चेन आइसोमर्स। क्या बोलते हैं इसको? चेन आइसोमर्स। कोई दिक्कत? झुप रही है, झुप रही है तुम, ज़्यादा खा ली क्या? कम खा गया करो, दोपहर में सबको नींद आता है। तो इसको हम लोग किस नाम से बोलेंगे? चेन आइसोमर्स। अब आ जाओ यहाँ पे, देखो इसमें अगर हम देखेंगे कि दो गो हमारे पास कंपाउंड दिया है, पहला दिया है और दूसरा दिया है, दिया है कि नहीं? बताओ तो इसमें कितने कार्बन का चेन है? यहाँ से यहाँ चेन सेलेक्ट कर लो, यहाँ से कितने कार्बन का चेन है? 6 कार्बन। दोनों में कार्बन की संख्या कितना है? 6। क्या पेरेंट चेन सेम है कि डिफरेंट है? सेम। अगर पेरेंट चेन सेम हो जाएगा तो हम उसको चेन आइसोमर्स नहीं कहते हैं। चेन आइसोमर्स के लिए तुमको मेन पेरेंट चेन क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। क्या मेन पेरेंट चेन डिफरेंट है? नहीं। लेकिन यहाँ एक तो कार्बन लटका हुआ देख रहा है कि नहीं? चलो देखते हैं, आते हैं 1 2 3 नंबर पे। कितना नंबर पे कार्बन है? 3 नंबर पे। इधर में 1 2 कितना नंबर पे कार्बन है? बताओ, ये कार्बन दोनों का पोजीशन सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। एक 3 नंबर पे है तो एक कितना नंबर पे है? 2 नंबर पे। तो दोनों का पोजीशन क्या हो गया? डिफरेंट। पेरेंट चेन सेम, पोजीशन डिफरेंट। तो इसको किस नाम से जानेंगे हम लोग? पोजीशन आइसोमर्स। मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फर्स्ट एंड सेकेंड को पोजीशन आइसोमर्स। क्या बोलेंगे इसको? पोजीशन आइसोमर्स। तो पोजीशन आइसोमर्स होने के लिए तुम्हें क्या होना चाहिए? पेरेंट चेन सेम होना चाहिए। जबकि चेन आइसोमर्स होने के लिए मेन पेरेंट चेन ही क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। क्लियर हो गया? अब आ जाओ यहाँ पे फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल के मतलब होता है इसका फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होना चाहिए। जैसे OH रहता है, हम इसको क्या पढ़ते हैं? एल्कोहल। क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग? एल्कोहल। अगर तुम देखा यहाँ पे CH2 यहाँ पे OH है, CH3 CH2O CH3, देखो दो को कंपाउंड लिख दिए, ठीक है? यहाँ में OH है। अब दोनों में देखो तो पहले क्या मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं सेम है? देखो ध्यान से, कार्बन कितना है इसमें? 1 2 3 कार्बन की संख्या। हाइड्रोजन कितना है? 3 2 5 7 और 1 जोड़ घटाव नहीं आता रे। 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8। हाइड्रोजन कितना हो गया? ऑक्सीजन कितना हो गया? 1। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? अच्छा नीचे वाला बताओ, कितना कार्बन है? 3 कार्बन। हाइड्रोजन कितना है? 3 और 3 6 और 2 8 और 1 क्या हो गया? ऑक्सीजन। अब बताओ तो दोनों में कार्बन की संख्या सेम, हाइड्रोजन की संख्या सेम, ऑक्सीजन सेम, लेकिन क्या दोनों सेम चीज है कि अलग अलग है? OH को बोलते हैं एल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? और ये है ईथर। क्या है ये? दोनों अलग अलग गुण का कंपाउंड है। एक ईथर है तो ये क्या है? एल्कोहल है। तो बताओ दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम है कि डिफरेंट है? तो फंक्शनल ग्रुप अगर डिफरेंट हो जाएगा तो उसे किस आइसोमर्स के नाम से जानते हैं? फंक्शनल आइसोमर्स। समझ में आ गया? तो चेन आइसोमर्स के लिए तुम्हें क्या होना चाहिए? मेन पेरेंट चेन से मतलब डिफरेंट होना चाहिए। पोजीशन आइसोमर के लिए क्या होना चाहिए? मेन पेरेंट चेन सेम, लेकिन उसमें जो ब्रांच है उसका पोजीशन क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। जबकि फंक्शनल आइसोमर्स में फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। तो अगर इस तरह से हमें क्वेश्चन आएगा, तुमको बनाना कैसे? देखो कैसे बनाना। ये सब लिखा हुआ है, पीछे क्लास वाला हम रिपीट कर दिए हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन देते हैं, तुम लोग को बनाना है, ठीक है? उम्मीद करेंगे कि क्या हो जाएगा? बन जाएगा। पहला क्वेश्चन है, ठीक है? तुमको पता करना है, हम यहाँ पे देखते हैं 1 और 2 के बारे में लिखना है, 1 और 3 के बारे में लिखना है,
1 एंड 4 के बारे में बताना है, 2 एंड 3 के बारे में बताना है, 2 एंड 4 के बारे में बताना है, और 3 और 4 के बारे में बताना है। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन के बारे में हम देखेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, वन टू थ्री फोर, यहाँ पे बताना 1 एंड 2, 1 एंड 3, 1 एंड 4, 2 एंड 3, 2 एंड 4, 3 एंड 4। चलो ये क्वेश्चन कॉपी पे लिखो और बताओ आंसर सबका क्या क्या होगा। बोले थे पोजीशन आइसोमर्स के लिए तुम्हारा मेन पेरेंट चेन क्या होना चाहिए? सेम। अच्छा, चेन के लिए क्या डिफरेंट होना चाहिए? पेरेंट चेन क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। अच्छा, फंक्शनल के लिए क्या होना चाहिए? फंक्शनल आइसोमर। चलो बच्चों बताओ तो, जैसे इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें कितने कार्बन है? देखो तो यहाँ से यहाँ तक सीधा में कार्बन की संख्या, इसमें कार्बन की संख्या बताओ तो, कार्बन सेम है कि नहीं पेरेंट चेन में? लेकिन डबल बॉन्ड का पोजीशन देखो, इधर से 1 2 नंबर पे डबल बॉन्ड, इधर से 1 2 3 नंबर पे डबल बॉन्ड। तो बताओ पेरेंट चेन सेम लेकिन डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या हो गया? अलग अलग। तो हम इसे किस नाम से जानेंगे? पहला नाम हो जाएगा पोजीशन आइसोमर्स। क्या सही हुआ था कि नहीं? सबका सही हुआ था? इधर लड़का सब, ए लंदन वाला सही हुआ? कहाँ है वो? लगता है यहाँ पे देखो। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कंपेयर करो, पहला नंबर और कौन सा नंबर? तीसरा नंबर। बताओ पहला में कितना कार्बन का चेन है? इसमें कार्बन का चेन 1 2 3 4 5। पेरेंट चेन कितना है? 6 है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। पेरेंट चेन डिफरेंट हो गया कि नहीं? और पेरेंट चेन डिफरेंट होगा तो इसको आंख बंद करो और लिखो क्या? चेन आइसोमर्स। क्या नाम हो जाएगा इसका? चेन आइसोमर्स। हो गया। अब आ जाओ इसमें फर्स्ट नंबर और चौथा नंबर में। बताओ बच्चों, फर्स्ट में कार्बन की संख्या कितना है? इसमें कार्बन की संख्या 5। तो मेन पेरेंट चेन सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। चेन ही डिफरेंट हो जाएगा तो हम लोग इसको किस नाम से जानेंगे? ऐसे 2 लाइन के मतलब समझ में आता है कि नहीं? ऊपर वाला नीचे लिखा हुआ है, समझ में आया? चलो आ जाओ नीचे वाला। यहाँ पे देखो, दूसरा और तीसरा में कंपेयर करना है। तो दूसरा में बताओ पेरेंट चेन कितना है? 6। इसमें पेरेंट चेन कितना है? 5। तो मेन पेरेंट चेन क्या हो गया? डिफरेंट। मेन पेरेंट चेन डिफरेंट होगा तो ये भी क्या कहलाएगा? चेन आइसोमर्स। हो गया। अब फिर हम लोग कंपेयर करेंगे दूसरा और किस में? चौथा में। तो बता, इसमें पेरेंट चेन कितना है? 5। इसमें कितना? दोनों में पेरेंट चेन डिफरेंट हुआ कि नहीं? तो इसको भी क्या बोलेंगे? चेन आइसोमर्स। हो गया। अब आ जाओ किस में? तीसरा और चौथा में। तो बताओ इसमें पेरेंट चेन 1 2 3 4 5 है कि नहीं? इसमें 1 2 3 4 5 सेम हो गया। पेरेंट चेन सेम लेकिन इसमें ब्रांच जो लगा हुआ है वो अलग अलग जगह लगा है कि नहीं? तो इसको क्या बोलेंगे? किसका किसका इतना पूरा सही हो गया? हो गया तुम लोग कभी? हाँ, 1 2 गलत हो गया था। कैसे? अच्छा कोई दिक्कत नहीं, दूसरा बार में सही हो जाएगा। चलो अभी ये वाला क्वेश्चन में कंपेयर करते हैं, इधर है ना? चलो इसमें बताना, सबसे फर्स्ट में देखो इसमें कार्बन की संख्या कितना है? यहाँ से यहाँ देखो तो 2 4 और 2 6। नीचे में कार्बन की संख्या 6 ही है। तो पेरेंट चेन सेम है कि डिफरेंट है? पेरेंट चेन क्या हो गया? सेम। लेकिन इसमें OH कितना नंबर पे लगा हुआ है? 1 नंबर। इसमें OH कितना नंबर पे? तो बताओ ग्रुप का पोजीशन सेम हुआ कि डिफरेंट हो गया? डिफरेंट हो गया। लेकिन पेरेंट चेन सेम, पोजीशन तो क्या नाम देंगे? पोजीशन। अरे बुड़बक, पोजीशन वेक्टर बोल रहा है एक आदमी। फिजिक्स पढ़ा रहे हैं क्या? पोजीशन वेक्टर मार रहा है इधर।
चलो अब हम कंपेयर करेंगे पहला और किस में, तीसरा में। बताओ फर्स्ट में कितना कार्बन का चेन है, तीसरा में कितना कार्बन का चेन है, 5 है। 1 2 3 4 5 और 1 6, तो 5 कार्बन का चेन है, उसमें 6 का कार्बन चेन है। तो पेरेंट चेन सेम है कि डिफरेंट? जब पेरेंट चेन डिफरेंट होगा तो क्या नाम दोगे, चेन आइसोमर्स। क्या नाम बोलेंगे इसको, चेन आइसोमर्स। फिर देखो पहला और चौथा कंपेयर करना। फर्स्ट नंबर कौन सा, चौथा नंबर था। इसमें पेरेंट चेन की संख्या कितना है, 3। ऊपर वाला में कितना, तो क्या बताओ इसमें आइसोमर्स होगा? इसमें कार्बन काउंट करो तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 6। सर कार्बन ही खत्म हो गया एक, तो क्या हम इसको आइसोमर्स कहेंगे? फॉर्मूला अलग ना हो गया भाई। जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा तब ना स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सेम ही नहीं है तो क्या हम इसको आइसोमर्स कहेंगे? ये आइसोमर्स ही नहीं होगा, नॉट आइसोमर्स, नॉट आइसोमर्स। आइसोमर्स किसको कहते हैं कि वैसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए, उसका डिफरेंट होना चाहिए, तब जाके उसको हम लोग बोलेंगे कौन सा आइसोमर्स, मतलब आइसोमर्स बोलेंगे उसको। तो सर यहाँ तो कार्बन एक गायब हो गया, तो क्या आइसोमर्स कहलाएगा? नहीं, इसलिए सीधे लिखनी है नॉट आइसोमर्स। सबका गलत हुआ था ना, हमको पता था। अच्छा अब दूसरा और किस में, तीसरा में कंपेयर करेंगे। दूसरा और तीसरा में बता तो पेरेंट चेन क्या है, सेम है कि डिफरेंट है? ए भाई पेरेंट चेन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, पेरेंट चेन डिफरेंट हुआ ना, चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स हो गया। फिर कंपेयर करेंगे तीसरा और इसमें, क्या ये चौथा आइसोमर्स होगा? नॉट आइसोमर्स, नॉट आइसोमर्स। क्या इसमें होगा? नॉट आइसोमर्स, ये भी आइसोमर्स नहीं होगा। तो जो जो नहीं बनाया था उतार लो, अब फिर से क्वेश्चन देते हैं, अब सही बनाना, ठीक है? चलो जल्दी से इसका आंसर बताना, ठीक है? चलो इनका इसको बता दो। चलो हम बनाते हैं, मिलाना सही कि क्या है, गलत है। चलो इसमें चेक करते हैं फर्स्ट और सेकंड, कौन सा, फर्स्ट और सेकंड। आज तुम लोग को बचपन में पढ़ाए थे, याद है? बचपन में नहीं पढ़ाए थे, भूल गया? उसमें नाक पूछता था तुम लोग, समझ में आया? ऑक्सीजन रहेगा ना, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तुमको ईथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ईथर। और ऐसे रहेगा ना, ऑक्सीजन इधर कार्बन और इधर OH, इसको बोलते हैं एल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एल्कोहल। दोनों मतलब समझ में आया? तो बताओ ये ईथर अलग फंक्शनल ग्रुप है और ये अलग फंक्शनल ग्रुप है, समझ में आया? अब कंपेयर करो, ये कौन सा पार्ट है, ईथर की एल्कोहल? ये कौन सा पार्ट है? दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है कि सेम है? अलग अलग रहेगा तो इसको प्यार से क्या बोलेंगे? हाँ, फंक्शनल आइसोमर्स। अच्छा एक चीज भी देखो, कार्बन भी देख लेंगे ना, 1 2 3 4 5 कार्बन, इसमें 1 2 3 4, हर एक और कार्बन दे दो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, सही है, ठीक है, समझ में आ रहा है? एक और कार्बन देंगे तो अच्छा लगेगा देखने में, समझ में आया? क्या कोई दिक्कत है? एक कार्बन से पूरा कहानी चेंज हो जाएगा इसका, होगा ना? अच्छा कोई दिक्कत ना, इसलिए हम चेंज किए ताकि तुम्हारे भलाई के लिए, समझ में आया?
किसके भलाई के लिए? तो बता, इसमें कार्बन सेम है, कार्बन सेम है, इसमें एल्कोहल है, इसमें क्या है? ईथर है ना? तो बता, एक दूसरे का क्या है? ये फंक्शनल आइसोमर्स। कौन सा आइसोमर्स है? फंक्शनल आइसोमर्स। कोई दिक्कत है क्या? तुम लोग का सही बना हुआ है, तुम लोग बोला होगा नोट आइसोमर्स, इसको मिटा देंगे ना तो इसमें कार्बन अलग अलग हो गया, और कार्बन अलग हो गया तो नोट आइसोमर्स क्या हो जाएगा? क्लियर हुआ? लेकिन जब कार्बन जोड़ देंगे तो फंक्शनल आइसोमर्स, क्योंकि एक दूसरे का कार्बन क्या है? सेम हो गया। गलती नहीं, सब सही, चेंज नहीं करना कोई, ठीक है। उसके बाद कंपेयर करो फर्स्ट नंबर और किस में? थर्ड नंबर में। हो गया? इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, कार्बन सेम हो गया। अब यहाँ पे वो OH है तो एल्कोहल, और ये ऑक्सीजन के दोनों तरफ है तो क्या होगा? ईथर। तो दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं? तो इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? फंक्शनल आइसोमर्स। क्या नाम जानेंगे इसको? फंक्शनल। फिर आ जाओ फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर। इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है, ऊपर में कार्बन की संख्या कितना है? 5। एक में है एल्कोहल, एक में है ईथर, तो इसको भी क्या बोलोगे? फंक्शनल आइसोमर्स। हो गया कंपेयर, ठीक है। अच्छा, अब आप कंपेयर करना हम लोग को किस में? 2 और 3 में। देखो बच्चा, 2 और 3 में 1 2 3 4 कितना कार्बन है? इसमें 1 2 3 4 5 कितना कार्बन है? 5 कार्बन। इसमें कितना कार्बन है? 1 2 3 4 और 1 5। इसमें पेरेंट चेन में कितना कार्बन है? यहाँ पे देखो, ये पेरेंट चेन हो गया, समझ में आया? देखो OH है ना, तो पेरेंट चेन हम याद रखो, जब OH पढ़ाते थे तो OH जिधर से नज़दीक आता था उधर से नंबरिंग करते थे। तो पेरेंट चेन हम ऑक्सीजन को नहीं सेलेक्ट करते हैं, लेकिन कार्बन को सेलेक्ट करेंगे ना, इधर से 1 2 3 4 5। अब इसमें भी देखो तो 1 2 3 4 5, इसमें भी पेरेंट चेन कितना है? 5। इसमें भी पेरेंट चेन क्या है? 5। इसमें OH कितना नंबर पे है? 2 नंबर पे। इसमें OH कितना नंबर पे है? 3 नंबर। पेरेंट चेन सेम, लेकिन OH का पोजीशन क्या हो गया? अलग अलग। और जब पोजीशन अलग अलग हो गया और पेरेंट चेन सेम हो जाएगा तो उसको किस नाम से जानेंगे हम लोग? पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पोजीशन आइसोमर्स। अब फिर कंपेयर करो दूसरा और किस में? चौथा में। बता, इसमें पेरेंट चेन की संख्या कितना है? 5। अच्छा, एल्कोहल जिधर से नजदीक आएगा नंबरिंग उधर से करोगे, तो इधर से 1 2 3 4 और 1 5। इधर में OH कितना नंबर पे है? इसमें OH कितना नंबर पे है? 2। दोनों का पोजीशन सेम है कि अलग अलग है? पोजीशन अलग अलग है, तो पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है। फिर कंपेयर करो तीसरा और चौथा, फिर पेरेंट चेन सेम, लेकिन OH का पोजीशन क्या हो गया? अलग अलग। पोजीशन अलग अलग हो गया तो क्या हो गया? पोजीशन आइसोमर्स। समझ में आया? इसमें हम क्वेश्चन चेंज कर दिए, इसलिए आंसर तुम लोग का नहीं मिला होगा। इसमें नहीं चेंज करेंगे। चलो देखो, अब यहाँ पे बात करेंगे फर्स्ट में कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन। इसमें कितना कार्बन है? 2 3 4 5 और 1 है 6। तो पेरेंट चेन इसको ऐसे मानोगे? सर इसको भी मान सकते हैं ऐसे करके, पेरेंट चेन मान लिए। तो बताओ, पेरेंट चेन सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। पेरेंट चेन कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5 और ऊपर कितना? तो पेरेंट चेन जब डिफरेंट हो जाएगा तो क्या नाम बोलोगे? चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स। क्या नाम देंगे हम लोग? 1 और 3 कंपेयर करना है। पता, इसमें पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे पेरेंट चेन हो गया कि नहीं? तो पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के लिए पूरा नोमेनक्लेचर पढ़ा दिए। तो इसमें भी कितना कार्बन है? 5। इसमें भी कितना हो गया? ये भी क्या कहलाएगा? चेन आइसोमर्स। कंपेयर करो फर्स्ट नंबर चौथा नंबर। बताओ, चेन सेम है कि अलग अलग है? चेन सेम, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन यहाँ 1 नंबर पे और यहाँ कितना नंबर पे? 3 नंबर पे। तो ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन क्या हो गया? अलग अलग। तो इसको क्या नाम देंगे हम लोग? पोजीशन आइसोमर्स। अब फिर कंपेयर करें दूसरा तीसरा, दूसरा और तीसरा। पेरेंट चेन सेम है कि अलग अलग है? पेरेंट चेन सेम हो गया, लेकिन इसमें पोजीशन अलग अलग हुआ कि नहीं?
नहीं, देखो ध्यान से, इधर से 1 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड, 3 4 नंबर पे ब्रांच, 3 4 नंबर पे ब्रांच, दोनों आइडेंटिकल है। क्या हो गया? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल है कि नहीं? अरे दोनों बराबर है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये वाला सेम है। हाँ सेम हो जाएगा तो क्या बोल दोगे? आइडेंटिकल। चलो फिर कंपेयर करेंगे दूसरा और चौथा में। दूसरा और किस में? चौथा में। पेरेंट चेन डिफरेंट है तो क्या कहलाएगा? चेन आइसोमर्स। फिर कंपेयर करो किस में? तीसरा और चौथा में, ये भी क्या कहलाएगा? चेन आइसोमर्स। उम्मीद है कुछ कुछ समझ में आया होगा। चलो उतार लो। चलो नेक्स्ट चौथा नंबर कौन सा हम लोग पढ़ेंगे? चौथा नंबर जिसका नाम क्या है? रिंग चेन आइसोमर्स। रिंग चेन आइसोमर्स। रिंग चेन आइसोमर्स। समझ में आ गया? चलो अब पहले समझाते हैं रिंग चेन आइसोमर्स क्या होता है। समझ में आ गया? रिंग चेन आइसोमर्स। तुम लोग कभी कभी देखना फोटो खिंचाया है? फोटो नहीं खिंचाए कभी? नहीं, झूठ मत बोलो। यही जी बोल रही नहीं खिंचाए, जीभ ऐसे आया करके फोटो खिंचाती है, बोलती नहीं खिंचाए हैं। तो देखो फोटो बहुत तरह से खिंचाया होगा। लड़की सब हाथ ऐसे कर लेगी, ऐसे करके फोटो खिंचाती, ऐसे नहीं होता है? ऐसे नहीं करता रे, कैसे करता है? इधर से ना। हमारे हाथ में कितना उंगली है अभी? ओपन है कि नहीं? अभी क्या है? अब फोटो खिंचाने देंगे तो ऐसे बोलेंगे, ऐसे करो, करता है कि नहीं? अब क्या हो गया? क्लोज। पहले कितना था? ओपन। अब क्या हो गया? क्लोज। मतलब इसमें 5 उंगली है, इसका सिचुएशन अलग हो गया। दूसरा फोटो खिंचाएं ऐसे करके क्लोज करके, ठीक है? तो एक यहाँ पे हम हैं और दूसरा ओपन में है। इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो एक ओपन और दूसरा क्या? क्लोज। एक ओपन दूसरा क्लोज को इसका नाम देंगे कौन सा? आइसोमर्स। रिंग चेन। समझ में आया? मतलब एक क्लोज बनना चाहिए और दूसरा क्या बनना चाहिए? ओपन। तो इसका क्या नाम देंगे हम लोग? रिंग चेन। लगता है समझ में आ गया हो? ज़्यादा झंझट नहीं है ना? देखो पहले सिंपल हम एग्जांपल देते हैं। बताओ इसमें कितना कार्बन है? कार्बन की संख्या 4। इसमें कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या 4। कितना है? 4। बताओ एक ओपन में है और एक क्या है? क्लोज। तो इसको किस नाम से जानेंगे? 1 2 जो होगा कौन सा आइसोमर्स? रिंग चेन आइसोमर्स। रिंग चेन आइसोमर्स। समझ में आ गया? लेकिन दोनों में याद रखना अनसेचुरेशन फैक्टर UF निकालने सिखाए थे ना। इसमें कितने पाई बॉन्ड है? 2 पाई बॉन्ड की संख्या। तो अनसेचुरेशन फैक्टर बताता है पाई बॉन्ड प्लस रिंग। तो इसमें रिंग है ही नहीं, खाली पाई बॉन्ड है, तो अनसेचुरेशन कितना हो गया? इसमें रिंग की संख्या कितना है? क्या पाई बॉन्ड है कोई? नहीं। तो दोनों में अनसेचुरेशन फैक्टर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और एक ओपन होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। तो हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं? चेन आइसोमर। समझ में आया? हाँ, रिंग चेन आइसोमर्स। तो लिख सकते हैं द स्ट्रक्चर आइसोमर्स which has one is open chain and other is closed chain are known as ring चेन आइसोमर्स। क्या कहलाएगा वो? रिंग चेन आइसोमर्स। लेकिन रिंग चेन आइसोमर्स में ध्यान रखना कि दोनों का अनसेचुरेशन फैक्टर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। बट बोथ आर अनसेचुरेशन फैक्टर आर सेम। दोनों का अनसेचुरेशन फैक्टर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। उतार लो आराम से। अनसेचुरेशन फैक्टर जोड़ देना, फैक्टर छूट गया। समझ आया? अनसेचुरेशन फैक्टर।
उतार लिया। यहाँ पे अनसेचुरेशन फैक्टर लिखना। तो चौथा हमारा फंक्शन ग्रुप क्या हो गया, खत्म हो गया कुछ दिन। अच्छा एक और इसका डेफिनेशन है, बता ही दें। चलो एक और डेफिनेशन इसका बता ही देते हैं। कितना कार्बन इसमें बता तो, कार्बन की संख्या 6 है ना। इसमें कार्बन की संख्या कितना है, दोनों कार्बन की संख्या सेम है कि अलग अलग है, सेम। लेकिन क्या फर्क लग रहा है तुम्हें, एक रिंग में छोटा और एक रिंग बड़ा, समझ में आया। एक रिंग क्या है छोटा और एक रिंग, तो एक छोटा और एक बड़ा रहेगा, लेकिन कार्बन का संख्या क्या होना चाहिए। तो भी हम लोग इसको किस नाम से जानेंगे, अगर दो स्ट्रक्चर आइसोमर्स है, अगर उसमें साइज रिंग का साइज अगर डिफरेंट हो जाए तो उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, रिंग चेन आइसोमर्स। तो इसका एक और डिफिनेशन लिख सकते हैं, और करके एक और डिफिनेशन लिख देते हैं, लिख सकते हैं द स्ट्रक्चर आइसोमर्स which has size of ring is different, size of ring is different, लिख लो, known as रिंग चेन आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स। इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, रिंग चेन आइसोमर्स के नाम से। नेक्स्ट है तुम्हारा कौन सा, मेटामर्स। कौन सा मर है, मेटामर्स। कोई जानता है इसके बारे में, कोई नहीं पढ़ता पहले से थोड़ा सा, तो रे तंते तो बोलो पीछे क्या है, गर्व से बोलते नहीं जानते, क्या कर लीजिए जाइए। मेटामर्स, सबसे पहले कंडीशन, क्या बात करेंगे हम लोग, कंडीशन। मेटामर्स का कंडीशन क्या होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले कंडीशन जानते हैं। अच्छा फंक्शनल ग्रुप कितने टाइप से होते हैं, 2 टाइप से, एक मोनोवेलेंट और दूसरा डाइवेलेंट। चलो कंडीशन क्या बोलते हैं ना, एक आइसोमर्स जो होता है फंक्शनल ग्रुप को 2 भाग में बांटे थे, एक मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप और एक डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। आज तुम ही बता दो, ये जो फंक्शनल ग्रुप है कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, नाम बोलो ना, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन है ना, कीटोन। तो बताओ इधरों से इसका हाथ खुला है और इधरों से हाथ खुला है, मतलब दोनों तरफ से जुड़ेगा ही, कितना तरफ से, और जो दोनों तरफ से बॉन्ड बनाएगा उसको क्या बोलते हैं, डाइवेलेंट। क्या बोलते हैं इसको, अब बच्चा बताओ तो OH, इसको क्या बोलते हैं, अल्कोहल। तो अल्कोहल किधर से जुड़ेगा, 2 तरफ से कि एक तरफ से, एक तरफ से जुड़ेगा। कितना तरफ से जुड़ेगा, तो जो एक तरफ से जुड़ेगा ना उसको क्या बोलते हैं, मोनोवेलेंट। क्या बोलते हैं इसको, मोनोवेलेंट। तो डाइवेलेंट मतलब जो दोनों तरफ से जुड़ेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाइवेलेंट। जो एक तरफ से बॉन्ड बनाएगा उसको क्या बोलते हैं, मोनोवेलेंट। समझ में आ गया, पीछे कोई दिक्कत तो रे, क्या चीज सोच रहा है, कुछ नहीं, वो पीछे रहा है, कुछ सोच नहीं रहा है। जैसे वही लड़का डाइवेलेंट है, कैसा है वो, डाइवेलेंट। देखो कैसा, हाँ लंदन वाला है, वो गांव जाता है तो गाँव में एक आदमी से बतियाता है, अब पटना में आता है तो पटनों से बतियाता है। तो बताइए दोनों तरफ इसका हाथ बांधा है कि नहीं, गाँवों में लड्डू और पटनों में क्या मिलेगा इसको, तो इसको किस नाम से जानेंगे, डाइवेलेंट। क्या बोलेंगे इसको, डाइवेलेंट। और एक ये बेचारा है, एक के साथ जुड़ेगा, किसके साथ, जो एक साथ जुड़ेगा उसको क्या बोलेंगे, मोनोवेलेंट। समझ में आ गया।
तो बोलता है मेटामर्स कौन सा होगा, तो वैसा फंक्शनल ग्रुप जो डाइवेलेंट होगा वही मेटामर्स शो करेगा, जो डाइवेलेंट नहीं होगा वो मेटामर्स शो नहीं करेगा। समझ में आ गया? जैसे तुम्हें बताना है कि क्या ये मेटामर्स शो करेगा, मोनोवेलेंट है ना, तो इसमें मेटामर्स नहीं होगा। अब तुमसे पूछेगा क्या ये मेटामर्स होगा, दोनों तरफ बॉन्ड बनाया है तो मेटामर्स होगा। अगर तुमसे ये पूछ देगा कि क्या ये मेटामर्स होगा, बोलो, दोनों तरफ से बॉन्ड बनाया तो मेटामर्स शो करेगा। अगर पूछ दिया तुमसे बताइए तो मेटामर्स शो करेगा, नहीं, बताओ तो मेटामर्स शो करेगा, यस सर, नहीं सर। समझ में आया? तो कंडीशन बोलता है ना कि जो डाइवेलेंट रहेगा वही मेटामर्स शो करेगा, जो डाइवेलेंट नहीं रहेगा वो मेटामर्स शो नहीं करेगा। एक और एग्जांपल अगर देखेंगे तो बताइए मेटामर्स शो करेगा, बिल्कुल करेगा। बताओ तो ये मेटामर्स शो करेगा कि नहीं शो करेगा, बिल्कुल करेगा। क्या ये मेटामर्स शो करेगा, बोलो, डाइवेलेंट है तो शो करेगा। बताओ तो ये मेटामर्स होगा कि नहीं होगा, नहीं, ये मेटामर्स होगा। तो कंडीशन समझ में आ गया? वैसा फंक्शन ग्रुप जो क्या होना चाहिए, डाइवेलेंट, वही क्या शो करेगा, मेटामर्स। और जिसके पास डाइवेलेंट नहीं रहेगा वो मेटामर्स शो नहीं करेगा। अब सर बताइए तो कैसे हम डिफाइन करेंगे? तो मान के चलो यहाँ पे कार्बन है कि नहीं, बताओ ये डाइवेलेंट है कि मोनोवेलेंट? अरे इधरो जुड़ा है, इधरो जुड़ा है कि नहीं? एक और लिखते हैं, बताओ ये मोनोवेलेंट है कि डाइवेलेंट? आप इसको देखो आंख बंद करके, कैसा महसूस हो रहा है? इसको देखने से कैसा महसूस हो रहा है? बंटवारा गलत तरीका से हुआ है। इधर एक कार्बन दिया, इधर कितना दिया है, इधर 2 है तो इधर कितना है, इस तरह होगा तो लड़ाई हो जाएगा गांव में। अगर दो, एक बाप के 2 बेटा है ना, और एक बेटा को ज्यादा कुछ मिल गया, ले मारा काटा काटी, समझा? लड़का तो मारा मारे करवे करेगा, और जो इतनी रहेगी ना, क्या बोलते हैं इसको, वाइफ, नहीं इंग्लिश में बोल रही है, एक पक्का लड़ाई करेगी जा करके तो वो सब और झोटा झोटी करेगी, ले मारा मारी। समझ में आया? तो देखो बच्चों, इसका बंटवारा सेम है कि अलग अलग है? देखो ये डाइवेलेंट के अक्रॉस लेफ्ट वाला राइट वाला सेम है कि डिफरेंट है? जब डिफरेंट रहेगा तो नाम देंगे हम लोग इसको क्या, मेटामर्स। मेटामर्स, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मेटामर्स। अच्छा फिर से बताओगे एक बार, कोई दिक्कत है? बताओ दोनों में, बताओ तो फर्स्ट और सेकेंड में। यहाँ पे देखो तो बच्चों, ये है ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन, इसके आजू बाजू सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। इसके इधर आजू में देखो 2 कार्बन, इधर कितना कार्बन, अगर मैं एक लटका दिया है, इसमें है क्या? तो इस तरह से कंडीशन अगर लेफ्ट राइट अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो जाए डाइवेलेंट फंक्शन ग्रुप में, तो हम लोग इसको किस नाम से पुकारेंगे, मेटामर्स। समझ में आया? एक और एग्जांपल देते हैं, मेरे पास जगह बहुत कमी है। चलो इसमें कंपेयर करना है, कंपेयर कर पाओगे? सल्फर डाइवेलेंट है कि नहीं, सल्फर डाइवेलेंट कहीं लिखे होंगे, चलो यहाँ पे है कि नहीं? तो मेटामर्स शो करेगा। तो मेटामर्स शो करने के लिए लेफ्ट और राइट आजू बाजू अल्काइल ग्रुप क्या होना चाहिए, अलग अलग। तो इधर वाला अलग अलग है कि नहीं? 1 2 क्या कहलाएगा, मेटामर्स। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले तुम लोग यहाँ इसको उतार लेना, ठीक है, उसके बाद इसको उतारना। मेटामर्स समझ में आ गया? मेटामर्स होने के लिए फंक्शन ग्रुप कैसा होना चाहिए, मोनोवेलेंट की डाइवेलेंट? आजू बाजू सेम रहेगा कि डिफरेंट रहेगा? समझ में आ गया? कितना हम लोग स्ट्रक्चर आइसोमर्स खत्म कर चुके हैं, 5 को खत्म किए कि नहीं? देखो हम लोग आइसोमेरिज्म जब देख रहे थे तो हम लोग अगर बात करेंगे स्ट्रक्चर आइसोमर्स में कितने टाइप से बात किए थे, 7, जिसमें से फर्स्ट क्या था, चेन, दूसरा क्या था, तीसरा क्या था, चौथा, उसके बाद है ना। अच्छा पोजीशन में सबसे चेन आइसोमर्स में क्या डिफरेंट होना चाहिए, पेरेंट चेन डिफरेंट होना चाहिए। अच्छा पोजीशन आइसोमर्स में क्या चीज़ सेम होना चाहिए, पोजीशन डिफरेंट लेकिन मेन पेरेंट चेन क्या होना चाहिए। अच्छा उसके बाद अगर फंक्शनल आइसोमर्स बोलेंगे तो फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। अच्छा उसके बाद कौन सा आइसोमर्स था,
रिंग चेन, वन इज क्लोज अदर इज ओपन। छोटा समझ में आया? जैसे हमारे हाथ में कितना कार्बन है, कार्बन समझा, 1 2 3 4 5 कार्बन है ना। बताओ रिंग बना है, छोटा बना, अब बना बड़ा बड़ा बना बन गया ना। तो बता, एक रिंग छोटा भी होना चाहिए और एक रिंग क्या होना चाहिए, तब हम उसको किस नाम से जानेंगे, रिंग चेन। मेटामर्स होने के लिए क्या होना चाहिए, डाइवेलेंट। डाइवेलेंट के क्रॉस में दोनों साइड अल्काइल ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए, तभी बोलेंगे क्या हम लोग। आप ये सब जो पढ़ाएं ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो एग्जाम में मेन आएगा उसको बोलते हैं टोटोमर्स। क्या बोलते हैं इसको, और टोटोमर्स पढ़ेंगे हम लोग पूरा डिटेल से, बहुत बढ़िया से।